बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी के हालिया फैसले से स्किल इंडिया के तहत प्रशिक्षित लाखों छात्र और प्रशिक्षण संस्थान परेशान हो गए हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद यह कहे जाने पर कि ऑनलाइन डिस्टेंस और स्किल इंडिया के अंतर्गत जारी वोकेशनल प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। इस फैसले ने पूरे बिहार में हलचल मचा दी है। प्रशिक्षण संस्थानों का कहना है कि इस निर्णय से भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्किल इंडिया की विश्वसनीयता पर सीधा सवाल खड़ा हो गया है। बताया गया है कि स्किल इंडिया योजना नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी एनएसडीसी के माध्यम से संचालित होती है। एनएसडीसी की ओर से ईमेल के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि स्किल इंडिया के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्र सरकारी नौकरियों के लिए मान्य है। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के यूएस फाउंडेशन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज में आयोजित बैठक में बिहार के विभिन्न जिलों से आए शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने कहा कि छात्रों के भविष्य के लिए अदालत की शरण में जाने की तैयारी की जा रही है। यूएस फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर उमा शंकर ने कहा कि बीटीएससी को अपना फैसला वापस लेना चाहिए, नहीं तो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। सर, हाँ, सबसे पहले आप सभी चैनल के दर्शकों को हम लोगों की तरफ से नमस्कार। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसमें बीटीएससी के द्वारा स्किल इंडिया के कुछ बच्चों के सर्टिफिकेट को इनवैलिड कर दिया गया है, यानी कि अयोग्य कर दिया गया है। तो सबसे पहली बात है कि स्किल इंडिया भारत सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और यह एक सरकारी उपक्रम है जिसके स्टैंडर्ड और मानक के द्वारा यहाँ बच्चों को प्रशिक्षित किया गया। यह एक नेशनल स्टैंडर्ड का सिलेबस होता है और यह सिलेबस जो है आपको एनएसडीसी और डीजीटी जारी करती है। जो यहाँ लिखा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यह सभी सिलेबस जारी किए जाते हैं और उसके मापदंड के अनुसार बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है। इसके बाद जो विज्ञापन जो निकाली गई थी बिहार सरकार के द्वारा, यहाँ आप देख पाएंगे यहाँ प्राध्यापक ड्रेसर लिखा हुआ है और एनएसडीसी के सर्टिफिकेट में भी ड्रेसर ही है। यह विज्ञापन 11/3/2025 को प्रकाशित किया गया था और इस विज्ञापन के किसी पेज में नहीं लिखा गया है कि हम एनएसडीसी या नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के विद्यार्थियों को हम अयोग्य घोषित करेंगे या उनकी परीक्षा में हम अपीयर नहीं कराएंगे या उनको हम नौकरी नहीं देंगे। लेकिन जब यहाँ के बच्चे स्किल इंडिया से बच्चे फॉर्म भरे, एग्जाम दिए, एग्जाम के समय भी बीटीएससी के द्वारा कोई पात्रता नहीं थी उनको अयोग्य ठहराने की। जब बच्चे 200 से अधिक पास कर गए और पास करने के बाद देखिए 16/12/2025 को यह पत्र जारी होता है कि हम स्किल इंडिया के बच्चों को यहाँ नहीं लेंगे। तो यह कहाँ का न्याय है? स्किल इंडिया कोई प्राइवेट संस्था है नहीं, यह सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है और बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आज के समय में सभी सरकारें कह रही हैं कि हम विद्यार्थियों को स्किल इंडिया के तहत रोजगार उपलब्ध कराएंगे। तो बच्चे को जब आप रोजगार नहीं दे रहे हैं तो बच्चे कहाँ रोजगार करेंगे? या तो सरकार बताए कि उनका सर्टिफिकेट कैसे और कहाँ मान्य है, कहाँ उनको वैलिड करेंगे। जब आपने विज्ञापन में कहीं भी इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया अपने विज्ञापन में, जब आपने परीक्षा देने से विद्यार्थियों को नहीं रोका, जब विद्यार्थी हमारे पास कर गए, कड़ी मेहनत करके पास किए, उसमें भी सबसे कट ऑफ में भी सबसे हाईएस्ट नंबर में है। उनकी जो ट्रेनिंग हुई है वो सरकारी अस्पताल में हुई है, उनका जो लेवल है बाकी सब बच्चों के लेवल से कहीं अधिक है, फिर भी आप उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। ऐसा क्यों? रीजन यह बताया गया है कि यह सर्टिफिकेट जो है बिहार सरकार के अनुरूप नहीं है, जबकि यह चीज एनएसडीसी के द्वारा जो आपत्ति दर्ज करने का समय था वो 20/12/2022 को एनएसडीसी और लीलाज के माध्यम से हम लोगों ने बीटीएससी को मेल किया
कि सर अगर कहीं भी इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो आप हमें मेल पे रिप्लाई दें, लेकिन वो मेल एक्सेप्ट कर लिया गया और उस पर कोई रिप्लाई नहीं आया। आज की तारीख का उद्देश्य ये था कि हम लोग अपने कोऑर्डिनेटर के पास आए थे अपने बच्चों के तकलीफ को बताने के लिए। एक्चुअली मैं बिलाकृष से बोल रहा हूँ और मेरा बच्चा स्किल इंडिया से सर्टिफिकेट ले चुका है और वो एग्जामिनेशन में पास भी कर चुका है। और हम अपने कोऑर्डिनेटर को ये बताने आए थे कि अब ये बिहार सरकार हमारे सर्टिफिकेट को मान नहीं रही है, ऐसे में हमारे बच्चों का भविष्य तो अंधकार में चला जाएगा। और जिस चीज को प्रधानमंत्री प्रोग्रेस कर रहे हो, जिसका प्रचार प्रधानमंत्री कर रहे हो, उसको बिहार सरकार कैसे इसको मान्य नहीं कर रही है, ये कंप्लेन लेके हम अपने कोऑर्डिनेटर के पास आए थे, उमा बाबू जी के पास। और मुझे उम्मीद है कि हमारा समाधान आप सभी पत्रकारों के द्वारा बिहार सरकार को जरूर पहुंचेगा और उसे एहसास होगा कि उसने ये गलती की। मीटिंग में क्या कुछ निर्णय हुआ है? मीटिंग में निर्णय हुआ है कि हम सभी एक है, बच्चे के भविष्य के लिए हम अपनी कुर्बानी देंगे, हर हाल में इसको हाई कोर्ट के पास ले जाएंगे। कितने होंगे बच्चे जो? नियर अबाउट 200 बच्चों ने इस एग्जाम को पास किया है। दरधा बाजार मुजफ्फरपुर में 100% हॉलमार्क ज्वेलरी 916 की भरपूर रेंज लेकर आए हैं मनोकामना अलंकार ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेगा 916 हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का अपार संग्रह, साथ ही चीन, दुबई और स्विट्जरलैंड आदि के इम्पोर्टेड स्टर्लिंग सिल्वर 925 ज्वेलरी की एक्सक्लूसिव रेंज। मनोकामना अलंकार ज्वेलर्स में मेकिंग चार्ज 7.9% से शुरू है। साथ ही गोल्ड बचत योजना का लाभ उठाकर आप सोने की बढ़ती कीमत में फायदा उठा सकते हैं। गृह रत्न, डायमंड ज्वेलरी, रुद्राक्ष आदि के लिए आज ही संपर्क करें। मनोकामना अलंकार ज्वेलर्स, दरधा बाजार, मुजफ्फरपुर।